स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, T20 मुकाबले के लिए छत्तीसगढ़ पहुंची टीम इंडिया। रायपुर एयरपोर्ट पर फैंस ने किया जोरदार वेलकम। 1 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया से होगी भिड़ंत। भारत ऑस्ट्रेलिया T20 क्रिकेट मैच के लिए टीम इंडिया बुधवार को रायपुर पहुँच गई है। एयरपोर्ट से सूर्य कुमार यादव और अन्य खिलाड़ी जैसे ही बाहर निकले, फैंस का उत्साह बढ़ गया। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद लग्जरी बस से कड़ी सुरक्षा के बीच खिलाड़ियों को होटल ले जाया गया है। इसी सीरीज के मंगलवार को खेले गए मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। रायपुर में इस हार का बदला टीम इंडिया ले, इस आस में फैंस हैं। 1 दिसंबर को नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। 30 नवंबर को मैच से पहले खिलाड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। रायपुर में हो रहे T20 मैच में इस बार रोहित और विराट जैसे स्टार प्लेयर नजर नहीं आएंगे, लेकिन उनकी जगह भारत की युवा ब्रिगेड ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के सामने होगी। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, छत्तीसगढ़ में 3 को पता चलेगा हमारा विधायक कौन। 1181 प्रत्याशियों पर आएगा फैसला। कवर्धा में 30, मनेन्द्रगढ़ में 12 राउंड में मतों की गिनती। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिसंबर को मतगणना होगी। इसमें 1181 प्रत्याशियों के भाग्य पर फैसला आएगा। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबलों पर मतों की गिनती की जाएगी। सबसे ज्यादा कवर्धा विधानसभा सीट पर 30, कसडोल में 29 राउंड और सबसे कम मनेन्द्रगढ़ और भिलाई नगर सीट पर 12 राउंड में गिनती होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले ATBPS इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम से प्राप्त मतों के QR कोड की स्कैनिंग होगी। उसके बाद डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी किसी भी टेबल पर जाकर मतगणना देख सकेंगे, लेकिन उनके एजेंट सिर्फ निर्धारित टेबल पर ही काउंटिंग का निरीक्षण करेंगे। वोट काउंटिंग की पूरी कार्यवाही मतगणना प्रेक्षक और सामान्य प्रेक्षक की निगरानी में होगी। इस दौरान हर राउंड की खत्म होने पर अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता की उपस्थिति एवं प्रेक्षक की निगरानी में रैंडम आधार पर किसी 2 कंट्रोल यूनिट की जांच की जाएगी। इसके अलावा सभी राउंड की मतगणना पूरी होने पर 5 वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT का ड्रॉ के माध्यम से सिलेक्ट कर वोटों का सत्यापन किया जाएगा। मतदान के बाद EVM को सभी जिला मुख्यालयों के स्ट्रॉन्ग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है। मतगणना प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। इस दौरान प्रेक्षक और रिटर्निंग ऑफिसर को छोड़कर मतगणना कक्ष में किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण iPad, रिकॉर्डर, वीडियो कैमरा जैसे उपकरण नहीं ले जा सकेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, मनेन्द्रगढ़ में थप्पड़ के बदले पत्नी को दी मौत। शराब पीकर पति से कर रही थी विवाद, तैश में आकर युवक ने घोंट दिया गला। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी जिले के कैलारी क्षेत्र में काम से लौटे पति से शराब पीकर विवाद कर रही पत्नी का पति ने गला दबाकर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या करने की बात उसने घरवालों और पुलिस से छिपाए रखी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की हत्या का खुलासा होने पर पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक कैलारी थाने में 22 नवंबर को ग्राम तिलोखंड निवासी सोमवती 35 वर्ष की अज्ञात कारणों से मौत की सूचना दी गई थी। पुलिस ने सोमवती के शव का पोस्टमार्टम कराया और शव को परिजनों को सौंप दिया। रिपोर्ट में चिकित्सक ने उसकी मौत गला दबाने से होना उल्लेख किया था। पुलिस ने मामले में पति सहित परिजनों से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। कैलारी थाना प्रभारी सुनील तिवारी ने बताया कि परिजनों से पूछताछ में पता चला कि घटना दिवस 21 नवंबर को सोमवती के मृत होने की सूचना उसके पति मंगलू पनिका ने दी थी। मंगलू पनिका से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो बस का चालक है। 21 नवंबर को वो काम से रात करीब 8 बजे घर पहुंचा तो सोमवती शराब पी हुई थी। दोनों के बीच शराब पीने को लेकर विवाद हुआ। पूछताछ में पता चला कि सोमवती ने विवाद के बाद पति मंगलू पनिका को थप्पड़ मार दिया। इससे नाराज मंगलू पनिका ने पत्नी सोमवती की पिटाई कर दी। जब सोमवती गिर गई तो वो पति को गालियां देने लगी। इससे नाराज होकर मंगलू पनिका ने करीब 10 मिनट तक पत्नी का गला दबाए रखा, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। सोमवती की मौत के बाद उसने परिजनों को बताया कि सोमवती कमरे में मृत पड़ी है। इसकी सूचना रात 12 बजे सरपंच को दी गई। कैलारी पुलिस ने आरोपी मंगलू पनिका 37 वर्ष के खिलाफ धारा 302, 201 के तहत कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, IPS अफसर के माता पिता और नानी की हादसे में मौत।
भिलाई में कार को ट्रेलर ने मारी टक्कर। फार्म हाउस से लौटते वक्त हादसा। भिलाई में हुए एक सड़क हादसे में लेह लद्दाख में पदस्थ आईपीएस अफसर पीडी नित्या के माता पिता और नानी की मौत हो गई। जामुल पुलिस ने ट्रेलर को जब्त करते हुए तीनों शवों को लाल बहादुर अस्पताल सुपैला पहुंचाया। तीनों शवों को मर्चुरी में रखा गया है। जामुल पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि जामुल अहिरवारा रोड पर धौ चौक के पास हादसा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि एक ट्रेलर ने कार को सामने से टक्कर मार दी है। ट्रेलर चालक मौके से भाग चुका था। कार में 3 लोग बुरी तरह लहूलुहान हालत में थे। पुलिस ने उन्हें कार से बाहर निकाला और सुपैला अस्पताल भेजा। घटनास्थल पहुंचे सत्यनारायण ने बताया कि कार उनके चचेरे भाई पी वेंकट रत्नम 65 साल चला रहे थे। वो स्मृति नगर में रहते थे। मंगलवार को अपनी पत्नी पी शांति 60 साल और 80 वर्षीय बुजुर्ग सास के साथ बेरला अपने फार्म हाउस गए थे। वहां वक्त गुजारने के बाद मंगलवार देर शाम कार नंबर CG07AS47 31 से वो अपने घर स्मृति नगर लौट रहे थे। रात करीब 8 बजे वो जैसे ही धौ चौक के पास पहुंचे, जामुल से अहिरवारा की तरफ जा रहे तेज रफ्तार ट्रेलर CG07BA70-02 ने कार को सामने से टक्कर मार दी। ट्रेलर की टक्कर इतनी तेज थी कि कार का पूरा इंजन सामने से पिचक गया। कार में सवार तीनों लोगों की अंदर ही मौत हो गई। पुलिस ने बड़ी मुश्किल तीनों को कार से बाहर निकाला और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भिजवाया। इसके बाद दुर्घटनाग्रस्त कार को सड़क से हटाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने तीनों बुजुर्गों को मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके पर ट्रेलर छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने दूसरे ड्राइवर को बुलाकर ट्रेलर को जामुल थाने पहुंचाया। इसके बाद दुर्घटनाग्रस्त कार को जामुल एसीसी से क्रेन बुलवाकर थाने लाया गया। फिलहाल पुलिस ट्रेलर चालक की तलाश कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। सुरंग में फंसे श्रमिक सुरक्षित बाहर निकले। राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल ने जताई खुशी। ट्वीट कर कहा, सभी जानबाजों को सलाम। उत्तरकाशी सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने पर सीएम भूपेश बघेल और राहुल गांधी ने खुशी जताई है। सीएम बघेल ने ट्वीट कर कहा, उस एक एक गिलहरी, हर एक विशेषज्ञ, उस हर हाथ को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिसने हमारे श्रमवीरों को सकुशल बाहर निकालने में अपना सर्वस्व दिया है। सीएम ने आगे लिखा, असंख्य दुआएं, पर्वत देव की दया ने सुखद दृश्य को तरसती करोड़ों आंखों को आज खुशी से सिंचित किया है। देश को बधाई, सब सकुशल रहें, जय श्रमवीर। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिक भाइयों की सुरक्षित वापसी बहुत ही खुशी का समाचार है। उन्हें और उनके परिवारों को मेरी दिल से बधाई। भारत का निर्माण करने वाले हमारे मजदूर भाइयों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इस मुश्किल अभियान को सफल बनाने वाले सभी जानबाजों को मेरा सलाम है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। युवक के आत्महत्या के मामले में कार्रवाई, हेड कांस्टेबल लाइन अटैच, जांच टीम का किया गया गठन। गरियाबंद चोरी के आरोप में फंसे युवक के आत्महत्या के बाद सुसाइड नोट में पुलिस के 1 लाख रुपए मांगे जाने के मामले में गरियाबंद एसपी ने कार्रवाई की है। फिंगेश्वर थाना में पदस्थ हेड कांस्टेबल दुलेश्वर बघेल को लाइन अटैच करने के साथ एएसपी के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया है। बता दें कि लफनदीकला के युवक राजाराम निषाद ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके पास मिले सुसाइड नोट में फिंगेश्वर थाना के कर्मियों पर 1 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया था। वहीं मृतक के भाई का आरोप था कि चोरी के मामले में राजाराम को थाना में बुलाकर पूछताछ के नाम पर पुलिस ने जमकर पिटाई की थी। मामले में पुलिस के आला अधिकारियों ने सुसाइड नोट मिलने के बाद जांच के साथ कार्रवाई की बात कही थी। मामले में प्रथम दृष्टया फिंगेश्वर थाना में पदस्थ हेड कांस्टेबल दुलेश्वर बघेल की संदिग्ध भूमिका को देखते हुए तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच करने की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात पुलिस अधिकारियों ने कही है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। शिकारियों ने जंगली जानवरों के शिकार के लिए बिछाया तार, चपेट में आने से युवक की मौत, 3 आरोपी गिरफ्तार। बलौदाबाजार जिले के नारायणपुर में बीते दिनों गाय ढूंढने निकले युवक की जंगली पशुओं के शिकार के लिए बिछाए गए तार की कट की चपेट में आने से मौत हो गई थी। इस मामले में जांच के बाद कसडोल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से शिकार के लिए बिछाए गए तार और हुक को भी बरामद किया है। कसडोल थाना प्रभारी लखेश कैमवट ने बताया कि बुधवार 22 नवंबर की शाम 7 बजे के आसपास उन्हें सूचना मिली थी कि ग्राम नारायणपुर में गाय ढूंढने निकले युवक खगेश चौहान की शिकार के लिए बिछाए गए तार की चपेट में आने से मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस लगातार पतासाजी कर रही थी। मामले की तफ्तीश के बाद पुलिस ने घटना में संलिप्त राम सिंह गोंडा, सीताराम झगर और रामेश्वर मांझी को गिरफ्तार कर पूछताछ की।
पुलिस की पूछताछ में तीनों आरोपियों ने शिकार के लिए तार बिछाए जाने की पुष्टि की और घटना में प्रयुक्त तार भी उनसे जब्त किया गया। जांच उपरांत तीनों आरोपियों को जेल दाखिल किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। हार्वेस्टर से चल रही थी धान कटाई, मशीन की चपेट में आकर किसान की जान गई। छत्तीसगढ़ में इन दिनों धान की कटाई और मिजाई का दौर चल रहा है। इसी दौरान दुर्ग जिले में हार्वेस्टर मशीन में दबकर एक किसान की मौत हो गई। मृत किसान का नाम राजेश उर्फ कालेंद्र सुपंथक बताया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। मामला नंदनी थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार किसान राजेश उर्फ कालेंद्र सुपंथक ने अपने खेत में धान कटाई के लिए हार्वेस्टर मशीन किराए पर मंगवाई थी। मंगलवार को कटाई के दौरान राजेश अपने खेत में ही काम कर रहा था। इस दौरान हार्वेस्टर चालक ने मशीन को ब्रेक गियर पर डालकर पीछे किया और किसान गाड़ी के टायर के नीचे दब गया। इसके बाद तुरंत राजेश को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने मां बेटे को किया गिरफ्तार, लेकिन इस कार्रवाई पर उठने लगा सवाल। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में देह व्यापार को लेकर सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मां बेटे को गिरफ्तार किया है। वहीं बताया जा रहा कि देह व्यापार में संलिप्त कुछ लोगों पर पुलिस मेहरबान है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर तिमलगा लातनाला के पास चल रहे देह व्यापार पर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने वर्षों से देह व्यापार में संलिप्त मां बेटे को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान कई लोग संदिग्ध परिस्थिति में मिले, जिसे पुलिस ने पूछताछ कर छोड़ दिया। मिली जानकारी के मुताबिक मौके पर आपत्तिजनक सामान पर भी पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया। पुलिस की इस कार्रवाई पर अब सवाल उठने लगा है। लोगों का कहना है कि पुलिस ने दबाव में आकर कार्रवाई की। इससे पहले भी शिकायत की गई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में थाना प्रभारी कामिल हक ने बताया, देह व्यापार की सूचना पर पुलिस टीम ने तिमलगा लातनाला के पास एक घर में दबिश दी, जहां कुछ महिलाएं संदिग्ध हालात में मिले। उनसे पूछताछ कर उन्हें परिजनों के सुपुर्द किया गया। देह व्यापार में संलिप्त 2 लोगों को गिरफ्तार कर एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। सहेली के साथ स्कूल जा रही छात्रा का फिल्मी स्टाइल में अपहरण, कार में बिठाकर भाग निकले अपहर्ता। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक स्कूली छात्रा का दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में अपहरण कर लिया गया। जिसका अपहरण किया गया है वो 11वीं की छात्रा है। मिली जानकारी के मुताबिक छात्रा घर से स्कूल जा रही थी। छात्रा के साथ उसकी एक सहेली भी थी। तभी रास्ते में कार सवार बदमाशों ने छात्रा की सहेली को धक्का मारकर दूर धकेल दिया और छात्रा को कार में खींचकर बिठाकर फरार हो गए। अपहृत छात्रा का नाम अमीशा भगत बताया गया है। वो सरकारी स्कूल में कक्षा 11वीं की छात्रा है। जशपुर जिले के लोदाम थाना क्षेत्र के पोर्तेगा गांव से इस फिल्मी स्टाइल के अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया है। छात्रा की सहेली की सूचना पर परिजनों ने पुलिस में अपहरण की शिकायत कर दी है, जिस पर पुलिस ने चेकिंग शुरू कर दी है।